का दिन 5 अगस्त है, लेकिन उससे 8 दिन पहले हम आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक आतंकी साजिश रची है। इस आतंकी साजिश के डिटेल्स आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। तो खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इसका नाम, भूमि पूजन के दिन देश में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट। जी हां, 5 अगस्त को भारत में बड़े आतंकवादी हमले का प्लान बना रही है ISI। ये भी पता चला है कि इसके लिए ISI ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक आतंकवादियों को तैयार किया है। इन आतंकवादियों को दरअसल ट्रेनिंग दी गई है अफगानिस्तान में, स्पेशल ट्रेनिंग। ISI इन ट्रेंड आतंकियों को 3 से 5 के गुट में भारत भेजने की फिराक में। लश्कर और जैश के आतंकी, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, 5 अगस्त भारत के अलग अलग शहरों में आतंकी हमलों की इनकी नापाक साजिश। देश के बड़े VIPs को निशाना बनाकर हमला करने की ये साजिश रची गई है, खुफिया अलर्ट ये कहता है। और इसके बाद अयोध्या, दिल्ली और कश्मीर में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटाया गया था। 1 साल उसका पूरा हो रहा है। उसके बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भूले नहीं, 15 अगस्त भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आतंकी हमले का अलर्ट आया है। SSP दीपक कुमार ये कह रहे हैं कि उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसके में जहाँ प्रधानमंत्री जी का आगमन की संभावित व्यवस्था है, वहाँ SPG के साथ हम लोग बातचीत करके उस जगह को सुनिश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो समय आने वाला है 5 अगस्त का, उसमें अभी से लेकर 5 अगस्त और उसके आगे तक किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं फैले, इसको सुनिश्चित करना हमारी एकमात्र प्राथमिकता। और हमारी तो जी न्यूज पर लगातार हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, कैसे भूमि पूजन, राम मंदिर में भूमि पूजन का दिन 5 अगस्त और भारत में हमला करवाने की साजिश कर रही है ISI। भारत के कई शहरों में आतंकी हमले का प्लान ये बनाया गया है ISI द्वारा। लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ 3 से 5 के गुट में ये आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल कराए जा रहे हैं। और भूले नहीं, एक तरफ 5 अगस्त वही दिन जब कश्मीर से पिछले साल आपको याद होगा आर्टिकल 370 हटाया गया था, और 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर में भूमि पूजन का भव्य आयोजन, यानी नापाक साजिश पाकिस्तान की ISI और आतंकियों की। और आपको UN की रिपोर्ट भी याद होगी जिसके तहत साफ कहा गया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वो भी इस इंफॉर्मेशन को भी इस खबर के साथ जोड़कर देखिए। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। विशाल पांडे अयोध्या से हमारे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं और हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, आपका रुख करना चाहती हूँ इस बड़ी खबर को लेकर। आतंकी हमले का अलर्ट, 5 अगस्त की तारीख, जाहिर तौर पर 15 अगस्त भी ज्यादा दूर नहीं। इस बड़ी खबर को लेकर आपके पास और क्या डिटेल्स? अदिति, जो इंडिया की जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जो RANW है, जो उसने ये इनपुट पकड़ा है और उसी ने इस बात की जानकारी दी है जो भारत के अंदर जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है उन सबको अलर्ट रहने के लिए कहा है। और बताया है कि ISI भारत के अंदर एक बड़े हमले की योजना बना रहा है, जिसके लिए बाकायदा उसने जैश और लश्कर को एक साथ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। इन्हीं के जरिए वो भारत में आतंकी हमला करने की योजना बना रहा है। जैश, जिसके बारे में सबको पता है कि वो फिदाइन अटैक के लिए माहिर है, यानी कि वो घुस करके अपने आप को उड़ा करके वो हमला करने के लिए माहिर है, इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलवामा में भी उसके आतंकियों ने ठीक इसी तरह हमला किया था और इससे पहले भी वो हमला करते रहे। और लश्कर भी काफ़ी घातक जो है अपने आतंकी इस तरह के हमलों के लिए तैयार करके भेजता है। इस बार खास ट्रेनिंग देने के लिए उनको अफगानिस्तान भेजा गया है और इसीलिए ये अलर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए RANW ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहने के लिए कहा है, क्योंकि 5 अगस्त का दिन अयोध्या के अंदर राम मंदिर के लिए, उसकी जन्मभूमि के ऊपर वहाँ पर पूजन किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर होंगे और 5 अगस्त ही वही तारीख है जब पिछले साल कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और इसके ठीक 10 दिन बाद 15 अगस्त भी है, यानी कि इस पूरे जो अगस्त महीने के अंदर है वो आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, VVIPs को निशाना बनाएंगे। और इसके लिए इस तरह से योजना बनाई है, जो इनपुट्स मिले हैं कि 3 से 5 गुट के अंदर ये आतंकी आएंगे, अलग अलग
तरीके से हमला करेंगे और इस तरह से साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेंगे कि इसको ये दिखाया जा सके इंटरनेशनल लेवल पर कि ये जो पूरा आतंकी हमला हुआ था ये भारत के अंदरूनी जो डिफेक्शन वाले जो लोग हैं उन्होंने ये हमला किया था। क्योंकि लगातार ISI पिछले कुछ सालों से इस तरह की साजिश रचने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर ही जो नासंतुष्ट गुट हैं उन्हीं को तैयार करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे हमले करके वो दिखाना चाहता है कि उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ही इस तरह के जो लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए कम्युनिटी का ध्यान जितेंद्र अपनी तरफ खींचना चाहता है, भारत की तरफ खींचना चाहता है। मेरे सहयोगी अयोध्या से विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। विशाल, इस अलर्ट के बाद अयोध्या में आप क्या सुन रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियां वहां पर क्या कह रही हैं? किस तरह के क्या इंतजामात में किसी तरह का बदलाव किया गया है? देखिए अदिति, अयोध्या हमेशा से ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और जो राम जन्मभूमि का परिसर है उसे रेड जोन में रखा जाता है। अयोध्या को 3 कैटेगरी में बांटकर इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। यानी कि ये जो 3 इलाके होते हैं राम जन्मभूमि परिसर के बाहर का और पूरी अयोध्या, इसके हिसाब से पूरी एक हाई लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की जाती है, जिसमें रामलला के PSO होते हैं, यूपी पुलिस के जो कमांडो होते हैं उन्हें तैनात किया जाता है, CRPF के हवाले भी सुरक्षा है यहाँ पर जन्मभूमि परिसर की फिलहाल। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस और PSC यहां मौजूद रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, राम मंदिर का निर्माण होना है, इसलिए और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। अभी से ही वो जो सुरक्षा बढ़ाई गई वो हम देख पाते हैं, जगह जगह चेक पॉइंट लगा दिए गए, बिना आई कार्ड देखे लोगों को अयोध्या की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी तैयारी की जा रही, जो यहाँ पर LIU है या IB है, वो सभी अपनी अपनी सूचनाएं इकट्ठा कर रही है ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना अयोध्या में ना हो पाए, जिसकी प्लानिंग सरहद उस पार से हो रही है। और इसकी तैयारी में लगातार यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां हैं, यूपी पुलिस है, केंद्र की एजेंसियां हैं और सिक्योरिटी को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है। अदिति जी, विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा अलर्ट, 5 अगस्त भूमि पूजन का दिन, ये जो पूरी खबर है आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपका आकलन क्या है? न सिर्फ हमारे रॉ ने और IB ने ये इनपुट दिए हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यही अलर्ट्स दिए हैं और सिस्टर एजेंसीज ने विश्व भर से ये अलर्ट्स दिए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। लेकिन अदिति जी, मैं इस वक्त लखनऊ में है और बताना चाहूंगा जो लेवल चौकसी का आज यहां पर है लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में, अयोध्या तक, ऐसा अभूतपूर्व सुरक्षा कवच मैंने कभी देखा नहीं। न सिर्फ जो कि आपके संवाददाताओं ने अपने प्रारंभिक संबोधन में बताया है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी, CCTV कैमरास विथ आर्टिफिशियल इनपुट्स, इन तमाम चीजों का समावेश करते हुए टेक्नोलॉजिकल और फील्ड इनपुट्स के साथ मैं समझता हूं कि पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा कवच उपलब्ध करा दिया गया है। और अगर कोई दुस्साहस पहले तो करेगा नहीं, क्योंकि वो भी सुन रहा है आपकी बातें, करेगा नहीं, और अगर करेगा तो मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, मुंह की खाएगा और अंततोगत्वा जिसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं यदा कदा ऊपर जाकर के हूर और परियों के दर्शन करने के, वो दर्शन उनको करा दिए जाएंगे। सुरक्षा बल उनकी सुनिश्चित करेगा कि उनको हूरों परियों के दर्शन हो जाए। जी, स्वामी दीपांकर, ये भूमि पूजन में खलल डालने की जो साजिश है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँ अदिति, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो ये चीज़ें होती थी वो यहीं के कुछ कथित लोग या हम लोग जैसे अर्बन नक्सल भी आजकल बहुत सारे लोग बोल देते हैं, इस तरह के थे, या ये कहा जा सकता है कि अपने घर में भी बहुत सारे जयचंद हैं। पहले इस तरह के कुछ लोग थे, मगर मुझे लगता है कि वर्तमान जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसको लेकर के जितनी सतर्कता बरती जा रही है या जितनी चौकसी है, उसको लेकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये वो बदला हुआ भारत है, ना तो अब ये दबेगा ना ये रुकेगा। ये आंख में आंख डालकर बात करता है और जब बात आध्यात्म की आती है तो और चर्चा राम की होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए जब राम ने रावण के आतंक का अंत किया था, जो कि बुद्धि से विभूषित था, तो ये आतंक के जो रावण हैं इनका अंत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योद्धा की तरह मुझे लगता है कि तटस्थ खड़े हैं। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की व्याधियां और इस तरह की समस्याएं जो आएंगी, वो जैसे अभी विक्रम सिंह साहब ने कहा है, तो वो हुरो परियों वाली बात है, तो उनको पहुंचाया जाएगा वहां तक। जितेंद्र, बड़ा अलर्ट है, हम यहाँ पर बहुत डिटेल में इसे लेकर बात कर रहे हैं। जब से ये अलर्ट आया है उसके बाद क्या सुरक्षा को लेकर बदलाव किए गए हैं, उसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास?
देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि RANW का जो अलर्ट है उसको लेकर के सारे जो जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। और ये भी मैं बता दूं अदिति आपको कि ये 2 दिन पहले ही ये अलर्ट आया, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले ही इस बात की जानकारी मिल गई हो। हालांकि इस बात का अंदेशा जरूर जताया जा रहा था कि आतंकी इस तरह का कोई हमला कर सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जरूर जताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह की पुख्ता जानकारी अब ये आई है और 2 दिन पहले ये अलर्ट जारी किया गया है, जो सारी एजेंसीज हैं उनको ये अलर्ट बताया गया है, आपस में शेयर किया गया, उसको लेकर के जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि सिक्योरिटी में लगी हुई हैं वो सब अलर्ट हो गई हैं। खासकर कश्मीर को, दिल्ली को और अयोध्या को, क्योंकि ये 3 जगह ऐसी हैं जो कि आतंकियों के सबसे ज़्यादा निशाने पर है। अयोध्या क्योंकि 5 अगस्त को वहाँ पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि वहाँ पर SPG से लेकर के जितनी जो तमाम एजेंसी हैं जिसमें NSG हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो स्टेट पुलिस फोर्स हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि VVIPs हैं, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, तो इसलिए उस पूरी सिक्योरिटी का जो दारोमदार है वो SPG के ऊपर है। और SPG जो फ्रंट लेयर होती है, यानी कि जो क्लोज कॉर्डन होता है जो प्रधानमंत्री का, उस लेयर की सिक्योरिटी SPG के पास होती है। तो निश्चित तौर पर वहाँ तक तो कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाहर की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग जोन में बांटी जाती है। जिस तरह से विशाल वहाँ पर अयोध्या में है, उन्होंने बताया कि लेयर्स में बांटी गई है। 3 लेयर्स है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। लेयर्स की बात कर रहे हैं ना जितेंद्र, अपने दर्शकों को तफसील से उन लेयर्स के बारे में बता भी दे रहे हैं। अभी आपने खुद ही कहते हुए सुना विक्रम सिंह जी को कि अभूतपूर्व सुरक्षा कवच है। सबसे पहले तो जोन्स की बात कर लेते हैं, जिन जोन्स का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो राम मंदिर, देखिए आप कलर भी देख पा रहे हैं, रेड जोन की अगर बात करेंगे तो राम मंदिर को रेड जोन में रखा गया है। उसके जो बाहर का जो परिधि है उसे येलो जोन में रखा गया है, यानी राम मंदिर परिसर का जो बाहरी क्षेत्र है उसे येलो जोन में रखा गया है। और जो बाकी अयोध्या शहर है, यानी राम मंदिर परिसर से बाहर का जो इलाका है, जो शहर है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। यानी इन कलर्स के हिसाब से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। आपको एक बार फिर से विक्रम सिंह जी के पास ही लेकर चलती हूं। सर, यही हम कलर्स के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम, अभूतपूर्व सुरक्षा कवच, और हमने ये कलर्स के माध्यम से भी बताया कि किस तरह 3 कलर्स डिस्क्राइब करने के लिए कि कहां पर कितना सिक्योरिटी थ्रेट है। आप अगर इसे हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी समझ के लिए और ज्यादा तफसील से और ज्यादा डिटेल में बता पाएं तो। हमारे प्रबुद्ध दर्शकों ने ये देखा होगा, जो टारगेट प्रैक्टिस पे टारगेट लगता है उसके कई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। जो इनर मोस्ट सर्कल्स होता है वो स्टेराइल जोन होता है, जहां पे विशिष्ट व्यक्ति रहता है, वो SPG के दायरे में रहता है। वहां पर जब तक व्यक्ति की पूरी तरह से पहचान और चिन्हितकरण और उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, वहां कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। स्थानीय पुलिस और अन्य कमांडोज रहते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज रहते हैं, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी अधिकारी स्वचालित हथियारों से रहते हैं। इसके बाहर जब आती हैं आप तो एक दूसरा चक्र होता है, वो मिड एरिया उसको कहते हैं। मिड एरिया में वर्दीधारी पुलिसकर्मी रहते हैं। वर्दीधारी के साथ साथ वॉच टावर्स की भी व्यवस्था की जाती है और वॉच टावर्स के साथ साथ दूरबीन और अन्य स्वचालित हथियारों के साथ वर्दीधारी सादे कपड़ों में स्निफर डॉग्स और अन्य उपकरण आदि लगाए जाते हैं। इसके भी बाहर जो आपका आउटर कॉर्डन होता है, इसमें मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स के माध्यम से लोगों की तलाशी की जाती है और यहां पर भी अचिन्हित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। स्निफर डॉग्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां पे अब मान के चलिए कि अभी भी कोई अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकता है, क्योंकि अब जब तक चिन्हित ना हो जाए, जब तक कि उसके पास प्रवेश पत्र ना हो, भले ही वो कहे मैं बिजली कर्मचारी हूं या PWD का हूं, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि पूरा सुरक्षा कवच अभेद्य तरीके से एक किले के रूप में डेवलप कर दिया गया है और किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वहां पर प्रवेश कर सके जब तक कि वो अधिकृत ना हो। CCTV से पूरी कवरेज होती है और CCTV की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। आपने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में बताया है हमारे दर्शकों को। विशाल पांडे, स्वामी दीपांकर, मैं आऊंगी आपके पास। विशाल पांडे, जल्दी से आपका रुख करना चाहती हूँ और मेरा सवाल ये है, बिना ये बताए संवेदनशील जो डिटेल्स हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं, उनको डिस्क्लोज किए बिना आप अयोध्या में, अपने आसपास अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए अदिति, जब हम भी अयोध्या की सीमा से बाहर जाते हैं किसी स्टोरी के लिए और फिर अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी अपना पूरा आई कार्ड दिखाना पड़ता है, हमें बातचीत करनी पड़ती है पुलिसकर्मियों से, उसके बाद आपकी डिटेल लेने के बाद ही वो अयोध्या में प्रवेश करने दे रहे हैं। यानी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
का दौरा है और उससे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का भूमि पूजन, क्योंकि 500 वर्षों से जो संघर्ष था वो संघर्ष पूरा हुआ, वो सपना साकार हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग इससे घबराए हुए हैं, जो लोग राम मंदिर को नहीं देखना चाहते हैं, वो इस तरह की साजिशें कर सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और जगह जगह पर चेक पॉइंट्स लगा दिए गए। सीसीटीवी कैमरा जिसका जिक्र विक्रम जी ने किया, उसके माध्यम से भी सर्विलांस किया जा रहा है। एक यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है अयोध्या में, जो कि बहुत पहले से काम करता आ रहा है। वहां से भी नजर रखी जा रही है, खासतौर पर उन जगहों पर जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि का परिसर, राम की पैड़ी, सरयू घाट, अयोध्या की सीमा जहाँ पे साकेत के गेट से हम लोग प्रवेश करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रमुख मठ मंदिर है वहां पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी श्रद्धालुओं को आने की इजाजत है। वो यहाँ पर आ रहे हैं, राम जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं, राम की पैड़ी पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने इस अलर्ट के आने के बाद और ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि कैसे वो तालमेल बिठाकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाए और किसी भी साजिश को नाकाम करे। अदिति, तो देखिए, हम अपने दर्शकों को इस वक्त बहुत ही सरल भाषा में जो दोहरी साजिश की जा रही है पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा, उससे जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक तरफ आपने देखा कश्मीर में, जहां पर कि आर्टिकल 370 को हटे 1 साल पूरा हो जाएगा 5 अगस्त को। उस पर भी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, अपना दुष्प्रचार आगे बढ़ाना चाहता है, आईएसआई आगे बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान की सरकार उस दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना चाहती है। तो दूसरी तरफ 5 अगस्त का ही दिन, भूमि पूजन का दिन अयोध्या में, और तब भी आतंकी हमले की कोशिश, नापाक साजिश इसे आप कहिए, पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रची जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये दिखाया कि कैसे डिफरेंट जोन्स में, 3 जोन्स में, यानी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है अयोध्या को। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सुरक्षा के इंतजामों को और पैना करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई चूक या गुंजाइश ना होने पाए। स्वामी दीपांकर, अब जब आपसे बात कर रही हूँ और इस खबर पर बात कर रही हूँ तो 2 बातें जहन में आती हैं। एक तो भगवान श्री राम, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं, और दूसरा जो दूसरों के कार्यों में आने वाले विघ्न को हरते हैं, उनके अपने भूमि पूजन में विघ्न डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नतीजा पता है। निसंदेह मैं जानता हूं अदिति, और मैं समझता हूं कि निसंदेह नतीजा उन्हें भी पता है, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं, तकरीबन जब से जन्म लिया है तब से देख रहा हूं, और उससे पहले अपने गुरुदेव से सुनता आ रहा हूं। और हम लोग एक अक्सर जब डिबेट करते थे, एक शब्द आप बोलती थी ना, लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये सब भी देखा। पर हाँ, अब मैं इतना आश्वस्त हूं कि भारत 5 अगस्त से नई अगस्त क्रांति में प्रवेश करेगा। और ये वो भारत नहीं है जिसको आप जैसा चाहें घुमा दें। ये बदला हुआ भारत है और ये नया भारत है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, जिस तरह से बुद्धिमान लोगों की बात को सुना है, ये आध्यात्मिकता के भाव का केंद्र है अयोध्या, साधक, साध्य और साधना तक का केंद्र है अयोध्या। और जहां तक रही बात इन आतंक की, तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार ने भगवान राम ने रावण का दहन किया था, इसी प्रकार अब बदला हुआ भारत, नया भारत, आतंक के रावण का भी दहन करेगा। मुझे लगता है कि इस चैनल को इस समय सभी लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। आतंक के रावण का भी दहन कीजिए मोदी जी। कम से कम आने वाले वर्षों में, समय में, या ये कहें कि आने वाले कालखंड में, कम से कम अपनी साधना, प्रार्थना हम लोग निर्भीक होकर कर सकें। हमें इन चीजों का भय ना रहे कि मैं बैठकर कहीं नदी किनारे अगर जो माला घुमा रहा हूं तो कोई मेरे पीछे से प्रतिघात करेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी लगता है कि जब एक इजराइल जैसा देश पलटकर आंसर कर सकता है, तो ये तो बदला हुआ देश है, और राफेल भी पहुंच रहा है कल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि श्रेष्ठता की नई कहानी लिखेगा, नई भारत लिखेगा भारत। आप बार बार नए भारत का जिक्र कर रहे हैं। 2020 का भारत है जो हर मामले में दुनिया में इस वक्त 21 साबित होता है। स्वामी दीपांकर, आपका, विक्रम सिंह जी आपका भी, जितेंद्र और विशाल, आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज़ पर ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरह भूमि पूजन वाले दिन, 5 अगस्त के दिन, नापाक साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रची जा रही है आतंकी गुटों के साथ मिलकर। इसे दोहरी साजिश आप कह सकते हैं। एक तरफ राम मंदिर में भूमि पूजन, तो दूसरी तरफ कश्मीर, जहां पर आर्टिकल 370 को हटाए पूरे 1 साल हो जाएगा 5 अगस्त को, और इसी से चिड़े हुए पाकिस्तान को
कोशिश उसके द्वारा ये की जा रही है कि भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, कश्मीर हो या फिर अयोध्या हो, वहां पर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.